वेलकम बैक टू अवर चैनल। यहाँ पे मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट किए हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का, जिसमें आपको 20 to 25 वीडियोस जो है वो मिलेंगे। ये वीडियोस के जो सीरीज़ है वो हेल्पफुल होने वाले हैं ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, साथ साथ में जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे हैं उनके लिए भी। यहाँ पे ये जो 20 to 25 वीडियोस की जो सीरीज़ रहेंगे, ये आपका सिलेबस का लगभग 95 to 99% तक आपका सिलेबस कवर कर लेगा। अगर आप शुरू से लेकर के लास्ट तक का देख लेते हैं तो आपका, मैं इतना गारंटी दे सकती कि आपका 95 to 99% तक आपका सिलेबस जो है वो पूरा हो जाएगा। बाकी थोड़ा बहुत जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो है वो थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है। यहाँ पे जो स्लाइड्स आपको दिख रहे हैं, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ साथ में यहाँ पे जो मैं क्लास लेती हूँ, इसका मैं एमसीक्यूज़ क्रिएट करती हूँ और उसको भी प्रैक्टिस के लिए मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देती हूँ, जिसका क्या प्रैक्टिस आप क्लास लेने के बाद में जा करके कर सकते हैं। इस वीडियो का अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इसके लिए भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पे आपको इसका फर्स्ट पार्ट का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जिसमें कि मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन होता है उसको वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। उसका भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास को। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट। मार्केटिंग इन्वायरमेंट का मतलब कि मार्केटिंग करने से मैं हमारा जो आसपास का माहौल क्या होता है उसको स्टडी करना। इन्वायरमेंट से आप सभी कोई समझते हैं हमारे आसपास का जो पर्यावरण है उससे। तो हमारे पर्यावरण में जैसे पानी है, हवा है, मिट्टी है, सब कुछ है। इसी तरीके से जब हम लोग मार्केटिंग इन्वायरमेंट को पढ़ते हैं तो इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको कि हमको स्टडी करना होता है। तो अगर मार्केटिंग इन्वायरमेंट का मीनिंग अगर हम लोग बात करें तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट जो है वो रेफर करता है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन को। अब कैसे डिसीजन ये लेते हैं, तो मार्केटिंग एक्टिविटी से जुड़े हुए डिसीजंस लिए जाते हैं। इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे कंट्रोल के अंडर में होता है, यानी किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के अंडर होता है मार्केटिंग का इंटरनल फैक्टर। वहीं अगर हम लोग बात करें एक्सटर्नल फैक्टर्स का, तो ये हमारे कंट्रोल के बाहर होता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स में आ गया जैसे कि गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कॉम्पिटिटिव फोर्सेस। गवर्नमेंट का डिसीजन है, या टेक्नोलॉजी में जो चेंज है, या इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है, या फिर अदर कंट्रीज़ में करेंसीज़ के प्राइस अप डाउन हो रहे हैं, तो ये सारे इकोनॉमिकल है, ये हमारे कंट्रोल से बाहर है, इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सोसाइटी जो है इसमें भी चेंजेस कंटिन्यूसली हो रहा है और इसको भी हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमारे आसपास जो बिजनेस में कंपटीशन होता है उसको भी हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, बस उसको हम लोग वॉच आउट कर सकते हैं। वेयर एज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ, वीकनेस और उसकी अपनी कम्पिटेंसीज जो होती हैं वो उसके इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, इसको कि वो खुद बना सकता है। अपना स्ट्रेंथ वो खुद बढ़ा सकता है, अपने वीकनेसेस को वो कम करेगा, अपने कम्पिटेंसीज को वो इंक्रीज़ करेगा। तो इस तरीके से वो अपने इंटरनल अपने आप को खुद वो कैसे सुधार सके, इसके लिए इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। मार्केटर्स ट्राई टू प्रिडिक्ट the changes which might take place in future by monitoring the marketing environment। अब मार्केटिंग जो करने वाले जो मार्केटर्स होते हैं वो फ्यूचर में जो होने वाले चेंजेस है उनका अंदाज़ा लगाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन लेते हैं। दिस चेंजेस में क्रिएट थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी। ये चेंजेस जो है वो थ्रेट भी ला सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ भी ला सकते हैं बिजनेसेस के लिए। With these changes, marketers continue to modify their strength and plans। और ये जो चेंजेस हो रहे होते हैं इसके साथ में मार्केटर्स जो है वो मॉडिफाई करते रहते हैं अपने स्ट्रैटेजीज़ और अपने प्लान्स को, क्योंकि अगर मार्केटिंग के इन्वायरमेंट को समझ रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली अपना स्ट्रैटेजीज़ जो है वो बनाएंगे, अपने प्लान्स बनाएंगे। या फिर अगर पहले किसी तरीके का प्लान या स्ट्रैटेजी बना रखा है, अब इन्वायरमेंट में चेंज हो गया तो उसके अकॉर्डिंगली अपना इन्वायरमेंट, अपना स्ट्रैटेजी और प्लान्स को जो है वो चेंज भी करेंगे।
अब यहाँ पे एक डेफिनेशन जो है वो कॉटलर और आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है, वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या क्या है गया है कि एक्टर्स और फोर्सेस जो होते हैं मार्केटिंग के, वो आउटसाइडर्स होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का एबिलिटी को, ताकि वो बिल्ड और मेंटेन कर सके अपने सक्सेसफुल रिलेशनशिप को, किसके साथ में, तो टारगेटेड कस्टमर के साथ में। ये कॉटलर का है और आर्मस्ट्रॉन्ग का है। तो आपको पता है कि कॉटलर जो है वो मॉडर्न मार्केटिंग के बारे में ही बात करते हैं। तो ये आज के मार्केटिंग का जो है वो रूल हुआ। इसमें मार्केटिंग का जो इन्वायरमेंट है, इसको इन्होंने कहा है कि सिर्फ ये एक्सटर्नल फोर्सेस है, इसको कि हम लोग टैकल करते हैं और इस तरीके से यूज़ करते हैं कि हमारा स्ट्रेंथ जो है वो बढ़े, हमारे कस्टमर्स के साथ में, हमारे कस्टमर के साथ में जो रिलेशन है उसको और अच्छे से समझे, हमारे जो भी फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या क्या फीचर हो सकता है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो सम टोटल होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के, बिजनेसेस के, एंड दैट ग्रेटली इन्फ्लुएंस देयर फंक्शनिंग। बिजनेस इन्वायरमेंट जो होते हैं वो बाहर के जो फैक्टर्स होता है उसके ऊपर होता है, जिस जो कि हमारे बिजनेस के जो फंक्शनिंग होता है उसको काफ़ी हद तक इफेक्ट करता है। ये कवर करते हैं सारे फैक्टर्स जैसे कि कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, गवर्नमेंट, सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल कंडीशन। चाहे जैसे भी हो, बाहर से आ रहा है तो बाहर से क्या आ सकता है, कस्टमर आ सकते हैं, कंपटीशन आ सकता है, बाहर से सप्लायर्स है, गवर्नमेंट है, सोशल है, कल्चर है, पॉलिटिकल है, टेक्नोलॉजिकल है, लीगल कंडीशंस भी बदल सकते हैं। साथ साथ में बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो डायनेमिक होता है नेचर में, और ये हमेशा जो है वो बदल रहा है, ये कभी भी स्टैगनेंट नहीं रहता है। आज का जो इन्वायरमेंट है वो ज़रूरी नहीं कि 1 साल के बाद भी यही रहे। द चेंजेस इन द बिजनेस इन्वायरमेंट आर अनप्रिडिक्टेबल। इसका हम लोग अंदाज़ा पहले से नहीं लगा सकते। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द फ्यूचर हैपनिंग। हाँ, थोड़ा बहुत किया जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा ये हम लोग नहीं बता सकते हैं। द चेंजेस इन द इकोनॉमिक एंड द सोशल इन्वायरमेंट जो भी है यहाँ पे फ्यूचर में, जो इकोनॉमिक में या सोशल में जो भी चेंजेस होने वाले हैं उसको हम लोग थोड़ा बहुत पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा वो हम लोगों को पता नहीं होता है। बिजनेस इन्वायरमेंट डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड रीजन टू रीजन एंड कंट्री टू कंट्री। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो हर जगह का अलग होता है, जगह से जगह पे या रीजन से या फिर कंट्री टू कंट्री जो है वो डिफर करता है। अब जो कंडीशन हिमाचल में होगा वो ज़रूरी है कि वो राजस्थान में भी सेम रहे, किसी एक प्रोडक्ट को लेकर के हो सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उसी के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट जो होते हैं वो बनाए जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली वहाँ का थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी आता होगा, उसी तरीके से कस्टमर का चॉइसेस भी होते होंगे। तो इसलिए दो अलग अलग जगहों का कंडीशन जो है या फिर मार्केटिंग इन्वायरमेंट जो है वो अलग अलग होता है। अब टाइप्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट का अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सेल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन इट्स मार्केटिंग एक्टिविटी विच इन टर्न डिपेंड ऑन द मार्केटिंग इन्वायरमेंट। सेल जो होता है एक मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन का, वो डिपेंड करता है उसके मार्केटिंग एक्टिविटी पे, और ये मार्केटिंग एक्टिविटी जो है वो किस पे हाई डिपेंड करता है, मार्केटिंग के इन्वायरमेंट पे। द मार्केटिंग इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ फोर्सेज दैट आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मार्केटिंग इन्वायरमेंट में ऐसे फोर्सेज होते हैं जो कि उसके कंट्रोल के बाहर होते हैं, बट इन्फ्लुएंस इट्स मार्केटिंग एक्टिविटीज़, लेकिन इसके मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को इफेक्ट भी करता है। मार्केटिंग इन्वायरमेंट इज डायनेमिक इन नेचर, देयरफॉर एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू कीप इटसेल्फ अपडेटेड टू मॉडिफाई मार्केटिंग एक्टिविटीज़ एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केटिंग इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे है कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट जो है वो डायनेमिक है नेचर में, यानी कि ये हमेशा जो है वो बदल रहा है। इसीलिए लोगों को ज़रूरत क्या होता है कि अपने आप को अपडेटेड रखे और उसके जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है उसको कंटिन्यूसली जो है वो मॉडिफाई करते रहे। क्यों? ताकि उसका जो रिक्वायरमेंट है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बदलने का, उसको वो फुलफिल कर सके। अगर इन्वायरमेंट जिस तरीके से मुड़ रहा है उसी तरीके से अगर आप चेंज नहीं होंगे तो आप जो है वो पीछे रह जाएंगे। जैसे कि नोकिया का एग्जांपल ले लेते हैं अधिक हम लोग। यहाँ पे क्या है ना कि नोकिया जो है वो अच्छा फ़ोन था, लेकिन वो जब एंड्रॉयड सभी लोग अपने फ़ोन में ला रहे हैं तो नोकिया उसमें भी विंडो पे ही अपना लगा रहा है। तो इसका कारण क्या हुआ कि नोकिया का जो है वो फेलियर हम लोगों को देखने को मिला। कोडैक है, कोडैक का भी क्या था, जब रील चल रहा था तो उसमें वो रील के साथ में कैमरा ला रहा था, वो ठीक था, लेकिन जब सभी लोग SD कार्ड लाने लगे तभी भी कोडैक जो है वो रील पे ही अपना डिपेंडेंट रहा, जिसका एक कारण क्या हुआ कि कोडैक भी फेलियर साबित हुआ।
तो इसी यही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि मार्केट जो है वो डायनेमिक है नेचर में, और ये हमेशा जो है वो बदल रहा है, और बदलते वक्त के साथ में बदलना ज़रूरी होता है ताकि मार्केट में जो चल रहा है उसके साथ साथ में चलते हम लोग रहे। एनी चेंजेस इन द मार्केटिंग इन्वायरमेंट ब्रिंग थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी। अब जितने भी मार्केटिंग इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं वो थ्रेट्स भी लाता है, साथ साथ में अपॉर्चुनिटीज़ भी लाता है। किसी के लिए अगर कोई चेंजेस हुआ है तो थ्रेट होगा, किसी के लिए अगर वही चेंज जो हुआ है वो किसी के लिए वो अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। एंड एनालिसिस ऑफ दीज चेंजेस इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द लॉन्ग टर्म। अब इन चेंजेस को एनालाइज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर वो मार्केट में सर्वाइव करना चाहता है। तो जिसका एग्जांपल मैंने नोकिया और कोडैक का दिया, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स और भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे मिल जाएंगे, बहुत सारी कंपनीज़ का जो कि फेलियर साबित हुए अगर उन्होंने अपने इन्वायरमेंट को समझ करके उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं किया है। तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट का इस तरीके से अगर हम लोग लेयरिंग करें तो इस तरीके से है। मैक्रो सबसे बड़ा है, उससे छोटा माइक्रो, इंटरनल एंड मार्केटिंग इन्वायरमेंट यहाँ पे। इसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल पढ़ेंगे। ये एक बस छोटा सा यहाँ पे पिक्चर है। अगर कंपोनेंट हम लोग बात करें मार्केटिंग इन्वायरमेंट के तो 3 तरीके के कंपोनेंट है हमारे मार्केटिंग इन्वायरमेंट में। हम लोगों का पहला है इंटरनल इन्वायरमेंट, दूसरा है हम लोगों का माइक्रो इन्वायरमेंट, तीसरा है हम लोगों का मैक्रो इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट में हमारा क्या हो गया, मिनट, मटीरियल्स, मशीनरी एंड मनी। इसको हम लोग 5M के नाम से भी जानते हैं। ये बिजनेस के अंदर का इंटरनल एनवायरनमेंट, मतलब कि जो बिजनेस के अंदर का है। मैन यानी कि वहाँ का ह्यूमन रिसोर्सेज, मिनट यानी कि टाइम, मटेरियल यानी कि रॉ मटेरियल जो स्टॉक है, मशीनरी है, मनी यानी कि कैपिटल। सबको पता है कि मनी मतलब कि कैपिटल जो भी रिक्वायर है वो। तो ये सभी क्या है जो हमारे कंट्रोल के अंदर है। हमारे यहाँ कैसे वर्कफोर्स रहेंगे, कैसे लोग काम करेंगे, हम लोग कितना समय देंगे, हम लोग किस तरीके का मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, हमारा मशीनरी टेक्नोलॉजी जो है हम लोग कौन सा अडॉप्ट करेंगे, हमारे पैसा कहाँ से आएगा, कितना सस्ता या कितना महंगा हम लोग लाएंगे, किस अलग अलग सोर्स से लाएंगे, ये सब हमारा इंटरनल मैटर है। इसका डिसीजन हम लोग ले सकते हैं। दूसरी उसकी जगह के हम लोग बात करें तो है माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट जो है ये जो पार्टली जो आप कह सकते हैं कि कंट्रोलेबल होता है। जैसे कि कस्टमर को हम लोग थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, सप्लायर्स हैं, रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, गवर्नमेंट है, पब्लिक है। ये सभी हमारे क्या हो गए, माइक्रो के पार्ट हो गए। ठीक है। अगर मैक्रो इन्वायरमेंट का बात करें तो यहाँ हमारा पॉलिटिकल एंड लीगल फोर्सेस, पॉलिटिकल अलग होता है, लीगल फोर्सेस अलग होता है। पॉलिटिक्स यानी कि जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है, और लीगल जो हम लोगों को कानून दिया है, जैसे कि MRTP एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, या फिर सेल्स ऑफ गुड एक्ट है, या फिर हम लोगों का यहाँ पे बात कर ले फूड अडल्ट्रेशन एक्ट है, या फिर कॉपीराइट, या फिर पेटेंट राइट। तो इस तरीके के जो लीगल हम लोगों को जो राइट्स मिले हुए हैं उसको हम लोग लीगल फोर्सेस में काउंट करेंगे। ये सभी फोर्सेस में हो सकता है कि कभी कोई चीज़ जो है वो लीगल हो जाएगा, कभी कोई चीज़ जो है वो इलीगल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चलते रहता है। इसका इफेक्ट जो है वो लार्ज लेवल पे होता है। ठीक है। इसीलिए इसको मैक्रो में पार्ट लगता है, क्योंकि पॉलिटिकल अगर चेंज हुआ है या लीगल कोई चेंज हुआ है तो किसी एक बिजनेस एंटरप्राइज को देख करके चेंज नहीं हुआ होगा। ये पूरे के पूरे इकोनॉमी के लिए है और ये हर किसी के लिए अप्लाइड होता है। इसलिए इसको हम लोग कहाँ रखेंगे, मैक्रो में रखेंगे। फिर है यहाँ पे हम लोगों का सोशल फैक्टर्स। सोसाइटी हमारा जो है वो ये भी कभी भी बदल सकता है और ये लार्ज लेवल पे है। इकोनॉमिक फैक्टर्स यानी कि जैसे कि इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, बैंक रेट है। तो ये तरीके के फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे इकोनॉमिक फैक्टर में आ जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये सभी जो है वो हमारा क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर है। टेक्निकल फैक्टर्स मतलब कि लगातार हम लोगों को देख रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी जो है वो बदल रहा है। पहले कुछ और टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होते थे, आज हम लोग कुछ और यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए इन्वायरमेंट में जब हम लोग मार्केटिंग में रहते हैं तो हम लोगों को नए नए टेक्नोलॉजीज़ के साथ में भी आना होता है। अगर कोई सपोज़ कीजिए अभी भी पुराने ज़माने का कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेगा और नए हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं, मतलब कि नए ज़माने का कंप्यूटर का इस्तेमाल करके नहीं कहेगा कि हम लैपटॉप के कैलकुलेटर के साथ नहीं बने रहेंगे, तो वो क्या कहेंगे कि वो पिछड़ा हुआ है, वो मार्केट के साथ में कदम से कदम मिला करके नहीं चल रहा है। तो इस तरीके के टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो है वो कंटिन्यूसली हो रहे। अब जैसे कि पहले ही का टेक्नोलॉजी क्या था, ऑयल निकालने के लिए जो है वो
बैल का या फिर दूसरा तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अगर अभी का देखें तो उसी तेल को निकालने के लिए जो है वो बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या करते हैं, काम फास्ट भी करता है, साथ साथ में प्योरिटी के साथ में भी कर सकता है। तो यही है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में, कि जो भी बदल रहा है टेक्नोलॉजी में वो कंटिन्यूअसली उसके साथ में हम लोग कोप अप करें और उसके साथ साथ में हम लोग आगे बढ़ते। टेक्नोलॉजी बदल रहा है तो साथ साथ में बदलना भी पड़ेगा, तभी बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल रहता है। अगर अभी भी कोई जो है वो पम्पलेट बांट रहा है और सिर्फ उसी पे माउथ टू माउथ पे एडवर्टीजमेंट पे अगर रिलाई कर रहा है तो वो काफ़ी पीछे रहेगा, क्योंकि अभी समय किसका है, टीवी पे प्रचार करने का, रेडियो पे प्रचार करने का, यूट्यूब पे प्रचार करने का। तो ये जो है वो क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है या नहीं है, तो उसके साथ में लोगों को जो है वो बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब जमाना गया जब पम्पलेट से काम चल जाया करता था। अगर यहाँ पे हम लोग मार्केट एनवायरनमेंट का एनालिसिस का बात करें तो दो तरीके का एनालिसिस हम लोग करते हैं, एक स्वॉट एनालिसिस है, एक हम लोगों का क्या है, पेस्टल है। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस का अगर हम लोग फुल फॉर्म करें तो एस मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू वीकनेस, ओ अपॉर्चुनिटी, टी यानी कि थ्रेट्स। स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है ये हमारे इंटरनल फैक्टर होते हैं, वहीं अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो है वो हमारा एक्सटर्नल फैक्टर होता है। हमारा क्या स्ट्रेंथ है, हमारा क्या वीकनेस है, ये हमें पता है ना, ये हमारा क्या है, इंटरनल फैक्टर है। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट कैसे आता है, बाहर से आता है। अगर कोई चेंजेस हुआ तो हो सकता है वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बन के आ जाए, या हो सकता है वो मेरे लिए थ्रेट भी साबित हो सकता है। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को ही जो है यहाँ पे एक्सटर्नल ही फैक्टर्स होते हैं, जो कि मैक्रो लेवल पे है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, सोशल है, टेक्नोलॉजिकल है, लीगल है एंड एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि इकोनॉमिक क्या है, पॉलिटिकल क्या है, टेक्नोलॉजिकल क्या है, सोशल क्या है, एनवायरमेंटल क्या है। एनवायरमेंटल यानी कि यहाँ पे एनवायरमेंट का मतलब क्या हो गया, नेचर। नेचर में क्या चेंजेस हो रहे हैं, नेचर के अकॉर्डिंगली हम लोग को जो है वो अडॉप्ट करना पड़ता है अपने टेक्नोलॉजी को, या फिर जो भी बाकी सारी चीज़ें में भी चेंजेस जो आप देख रहे होंगे ना, ये भी नेचर पर डिपेंडेंट होगा। जैसे कि आजकल का हम लोग बात करें तो हम लोग गो ग्रीन के मतलब कि कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। हर चीज़ में हम लोग जो है वो इन्वायरमेंट को ध्यान रख करके बना रहे हैं। देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट भी आ रहे हैं जो कि कह रहे हैं कि हम डायरेक्टली इन्वायरमेंट को सपोर्ट करें। जैसे कि अभी के समय में मामा अर्थ का देखिए, मामा अर्थ जो है वो क्या करता है कि हाँ, वो जो है अपना जो प्लास्टिक बॉटल्स है उसको रिसाइकल कर रहे हैं, उसके जो प्लांटेशन का जो है उसमें भी वो क्या कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स का मतलब कि 1 लाख पेड़ लगाने का, ये 1 करोड़ पेड़ लगाने का, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को इन्वायरमेंट के साथ में जोड़ दिया, ताकि लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, उनको लोगों को क्या लग रहा है ना, कि हम लोग अपने जो भी हम लोग प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उससे हम लोग सिर्फ एनवायरनमेंट को नुकसान ही नहीं पहुंचा रहे, एनवायरनमेंट के लिए हम लोग फ़ायदे का भी कुछ सोच रहे हैं। तो लोग जो है वो उसकी तरफ में एक कदम जो है उसके साथ में लेता है। जैसे उसी की तरह जैसे कि एक और निहार ऑयल का आप देखे होंगे, वहाँ पे वो क्या करते हैं ना कि हमारे प्रॉफिट का 1 रुपया हम दे देते हैं मतलब कि लोगों की पढ़ाई के लिए। तो वो भी क्या है, एक तरीके का चेंज, सोसाइटी में चेंज लाने का एक कोशिश किया गया कि हाँ, हमारा जो प्रॉफिट होगा उसका 1 रुपया है जो है वो हम गरीब बच्चों के पढ़ाई पे लगाएंगे। तो ये सब तरीके का क्या है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट को समझते हुए लोग जो है वो कदम उठा रहे हैं, बिजनेस वाले अपने तरफ में लोगों को आकर्षित करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल मतलब कि नेचर हो गया। इसके अलावा अगर पर्पस ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट है तो वो क्या है, इसमें कहते हैं कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट का पर्पस क्या होता है, स्टडी करने का। तो टू नो एंड प्रिवेल ट्रेंड, ऑब्जर्व इट एंड नो द स्ट्रेंथ एंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम लोग जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसको हम लोग समझे, उसको ऑब्जर्व करें और अपना जो स्ट्रेंथ है ऑर्गेनाइजेशन का उसको भी पता करें। टू डिसर्न विच इवेंट्स एंड ट्रेंड्स आर फेवरेबल फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द फर्म्स एंड विच आर अनफेवरेबल, ताकि हम लोग मतलब कि इसका पता कर सके कि कौन सा इवेंट और कौन सा ट्रेंड जो है वो हमारे लिए फेवरेबल है और कौन सा जो है वो अनफेवरेबल है। किसके नज़र से, तो फर्म की नज़र से। टू फिगर आउट द अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स हिडन इन द एनवायरनमेंट, इवेंट एंड ट्रेंड, ताकि हम लोग का जो अपॉर्चुनिटी है और थ्रेट्स जो है वो पता कर सके कहाँ से, तो हमारे जो हिडन एनवायरनमेंट है वहाँ से। द प्रोजेक्ट हाउ ईच फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट विल बी एट द फ्यूचर पॉइंट ऑफ द टाइम, अब कैसे जो है हर फैक्टर जो है वो इन्वायरमेंट का फ्यूचर में कैसा होने वाला है। टू गॉज द स्कोप ऑफ वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ एंड असर्टेन विच ऑफ दीज में मोर फेवरेबल, ताकि हम लोग ध्यान से उसको स्टडी, गॉज करना मतलब कि
ध्यान से घूर करके किसी को देखना कहते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं, गॉज करना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखते हैं हमारे जो भी वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट होते हैं, जिससे कि हम लोग असर्टेन कर सकें, यानी कि पता लगाए यहाँ पे फिर से कि कौन सा हमारे लिए फेवरेबल जो है वो ज़्यादा होने वाला है। एनालिसिस, एनालाइजिंग द मार्केटिंग इन्वायरमेंट। अब मार्केटिंग इन्वायरमेंट का हम लोग एनालिसिस करते ही क्यों है, स्कैन द मार्केटिंग इन्वायरमेंट एंड फैटम एज मैनी एज फैक्टर एज फॉर फैक्टर्स और फोर्सेस एज पॉसिबल, है ना। तो यहाँ पे मार्केटिंग इन्वायरमेंट के जितने भी मतलब कि फैक्टर्स होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, पता लगाते हैं। जितने भी मतलब कि फैक्टर्स है, फोर्सेस है, सभी के बारे में यहाँ पे हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। टू मॉनिटर एंड ऑब्जर्व एनी चेंजेस दैट आर कंड्यूसिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मॉनिटर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं हम लोग जितने भी चेंजेस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के नज़र से कि वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स दैट मे अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे थ्रेट्स को भी पता करते हैं। कैपिटलाइज एंड पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ एंड इवन इनिशिएट अप्रोप्रिएट मेजर टू मिटिगेट द थ्रेट्स। हम लोग कैपिटलाइज करते हैं अपने पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ को, मतलब कि हमारे पास में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं उसको अपने लिए कैसे उसको प्रॉफिट के रूप में बदलना है, ये हम लोग सोचते हैं। एंड साथ साथ में हम लोग इनिशिएटिव भी लेते हैं ताकि हमारे जो थ्रेट्स आने वाले हैं उसको हम लोग कैसे मिटिगेट करें, मिटिगेट कोप अप कर सकते हैं, है ना, कि कैसे इसके साथ में हम लोग स्ट्रैटेजी कैसे बनाए कि ये इससे हम लड़ सकें। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट। मार्केटिंग इन्वायरमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है, तो डिटरमाइन द अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, गिविंग डायरेक्शन फॉर द ग्रोथ, कंटिन्यूअस लर्निंग, इमेज बिल्डिंग, मीटिंग द कंपटीशन, आइडेंटिफाइंग फर्म्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। सबसे पहले हम लोग क्या पता करते हैं, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या है, हमारा डायरेक्शन क्या रहेगा ग्रोथ का, वो हमारे को जो है यहाँ पे कंटिन्यूअस लर्निंग भी करना पड़ता है। साथ साथ में हमारा इमेज भी बिल्ड करते हैं, हमारे साथ में जो कंपटीशन है उसके साथ में हमें कैसे लड़ना है। साथ साथ में आइडेंटिफाई करते हैं हमारे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को। इन सभी का जो है एक्सप्लेनेशन आगे में यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहे तो उसको यहाँ से पढ़ सकते हैं, स्लाइड्स एडेड है। तो आज हम लोग क्या किए अभी तक में, एक बार हम लोग इसको रिकैप्चर कर लेते हैं 2 मिनट में। आज हम लोग पढ़े मार्केटिंग इन्वायरमेंट को। मार्केटिंग इन्वायरमेंट में हम लोग ने जाना कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट में 2 तरीके के फैक्टर होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। जो कि इंटरनल है हमारे काबू में रहता है, एक्सटर्नल जो है वो हमारे काबू से बाहर होता है। फीचर्स क्या होता है मार्केटिंग इन्वायरमेंट के, तो यहाँ पे जो भी इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं इन सभी को हम लोग जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग बिजनेस का इन्वायरमेंट कहते हैं, यानी कि इंटरनल एक्सटर्नल दोनों को जोड़ दिए तो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो बन गया, जो कि हमारे बिजनेस के डिसीजन को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करता है। एक्सटर्नल में अगर हम लोग फैक्टर्स का बात करें तो हमारे कौन होंगे, कंपटीटर्स, कस्टमर, सप्लायर, गवर्नमेंट, सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल कंडीशन। बिजनेस जो है वो डायनेमिक है, वो हर दिन जो है वो बदल रहा है और इसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को जो है वो बदलना पड़ेगा ताकि हम लोग फ्यूचर में जो है वो कंपटीशन के साथ में लड़ सके। अब टाइप्स ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट का है तो यहाँ पे हम लोगों का 3 टाइप का है, इंटरनल है, माइक्रो है और मैक्रो है। माइक्रो और मैक्रो को जो है वो हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं। इंटरनल हमारा जो अंदर का है इसमें हम लोगों का 5M आता है, मैन, मिनट, मटेरियल, मशीनरी एंड मनी। माइक्रो का भी यहाँ पे है, बहुत सारा फैक्टर्स है, इन सभी को आप याद रखिए। अगर इसको आप एक्सप्लेन कर लेते हैं एग्जाम में तो भी आपका अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर लेंगे। फिर 2 तरीके का एनालिसिस होता है हम लोगों का, SWOT है और पेस्टल है। SWOT एनालिसिस से हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस पता करते हैं और अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ वीकनेस इंटरनल है, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट वाला जो है वो एक्सटर्नल है। पेस्टल भी एक्सटर्नल का ही है, जिसमें हम लोग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। मार्केटिंग का पर्पस क्या होता है, तो पर्पस होता है कि हम लोगों का जितना भी थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी है, स्ट्रेंथ है, उन सभी के बारे में हम लोग पता करें, अपॉर्चुनिटीज़ को देखें, थ्रेट्स को देखें, हिडन जो है एनवायरनमेंट में उसको देखें, अपने फर्म का स्ट्रेंथ पॉइंट से देखें सभी चीज़ों को, और जो भी हमारे अपॉर्चुनिटीज़ है उसको ध्यान दें, असर्टेन करें ताकि हमारे लिए जो फेवरेबल ज़्यादा हो सकते हैं उस पर सिर्फ ध्यान दें। साथ साथ में जो हमारे लिए
अनफेवरेबल है, उसके साथ में हम लोग मिटिगेट कैसे करें उसके बारे में भी यहाँ पे हम लोग सोचते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्यों है, तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट को हम लोग क्यों जानते हैं, तो ताकि हम लोग अपॉर्चुनिटी थ्रेट का पता करें, ग्रोथ के बारे में हम लोग देख सकें। कंटिन्यूअस लर्निंग का प्रोसेस है, यहाँ पे इमेज को बिल्ड किया जाता है, कंपटीशन के साथ में मीट किया जाता है, साथ साथ में आइडेंटिफाई करते हैं फर्म्स के वीकनेस और स्ट्रेंथ को। तो इस तरीके से हम लोगों का ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।